तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का जो बच्चों के पास सोशियोलॉजी है, तो उसमें पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। आंसर की सीसीएस यूनिवर्सिटी की आ गई है, रिवाइज आंसर की है। कोशिश करिए, फिर भी अगर जो है कोई आंसर गलत हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी के आंसर की में गलत होगा तो मेरा भी आंसर गलत होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जिसका आंसर मुझे पता है तो मैं उसे करेक्ट कर लेता हूँ उसमें। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। उसके बाद एमए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको 2021 के, 2022 के और 2023 के सभी क्वेश्चन पेपर्स लगभग सोल्ड मिलेंगे, जिनकी भी मेरे को बुकलेट स्टूडेंट्स के माध्यम से अवेलेबल हो गई है। बच्चे देखिए, पीडीएफ की बहुत डिमांड करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप 70 रुपये डिपॉजिट करके 2021 की सारे पेपर ले सकते हैं। 140 रुपये डिपॉजिट करके आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप जो हैं 2021 और 22 के सभी पेपर ले सकते हैं, यानी कि 7 पेपर। और 210 रुपये में आप जो हैं 2021, 22 और 23 के तीनों साल के आप क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। सहारनपुर यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं उनको भी अपलोड करूँगा स्टूडेंट्स। तो बहुत हेल्प मिल जाती है इन क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि अब आपके पास एक सब्जेक्ट के 300 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। जैसे यही सब्जेक्ट है आपका पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी, तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। और सहारनपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे और भेज देते हैं तो 400 क्वेश्चन आपके पास में हो जाएंगे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मेरा 6396242878। ठीक है, कॉल कर मत कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा, समय कम मिल पाता है। चलिए, मेरे को बुकलेट एस जो है वो अवेलेबल हुई है। मैं धीरे धीरे सभी बुकलेट्स जो हैं वो अपलोड कर रहा हूं, जैसे ही मेरे को समय मिलता जा रहा है, ताकि टाइम से मार्च अप्रैल तक जब आपके पेपर हों 2024 में, तो आपको हेल्प हो जाए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्तियाज़ अहमद ने भारतीय समाजशास्त्र में कितनी प्रवृत्तियों या परिप्रेक्ष्यों का उल्लेख किया है? 4। किसे भारतीय समाजशास्त्र का पिता या जनक माना जाता है? जी.एस. घुरिये को। कौन सा परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज को उन अवधारणाओं, सिद्धांतों एवं रूपरेखाओं के माध्यम से समझने का दावा करता है जो भारतीय सभ्यता से निकटता से जुड़े हुए हैं? तो आंसर है आपका ए, भारतीय विद्याशास्त्रीय। स्टूडेंट्स, केवल रिवीजन पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ आपके, है ना, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन और आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊँगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं। इन 100 क्वेश्चंस को भी अपलोड करो तो लगभग 35-40 मिनट की वीडियो बनती है, तो इसलिए केवल क्वेश्चन और आंसर ही मैं डिस्कस करूँगा आपसे। नंबर 4 है, भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, यानी कि हम उसे शास्त्रीय और पाठक विषयक दोनों के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। अपने अध्ययनों की प्रकृति के कारण कौन सा परिप्रेक्ष्य आदर्शात्मक परिप्रेक्ष्य भी कहलाता है? ऑप्शन ए, भारतीय विद्याशास्त्रीय। कौन सा परिप्रेक्ष्य भारत को समझने हेतु भारतीय धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग करता है? तो उसे हम कहते हैं भारतीय विद्याशास्त्रीय। देखिए, ये एक पूरा टॉपिक है आपके कोर्स में, भारतीय विद्याशास्त्री, तो इसको आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और जो सहारनपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वीडियो उतनी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सिलेबस भी सेम है ना। तो आप सहारनपुर यूनिवर्सिटी वाले भी जो हैं इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो जी.एस. घुरिये को। भारत में समाजशास्त्र के संस्थागत विकास का श्रेय किस विचारधारा के किस संप्रदाय को दिया जाता है? तो वो है बम्बई संप्रदाय। जी.एस. घुरिये
विचारधारा के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है आपका बम्बई संप्रदाय। भारतीय समाजशास्त्रीय संघ, जिसे हम कहते हैं आपका ISS, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी, तो इसकी स्थापना एवं पंजीकरण किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी सन 1951 में। कौन सा परिप्रेक्ष्य विभिन्न जाति, वर्ग, आयु, लिंग और नस्ल आदि से संबंधित लोगों की अधीनस्था की दशाओं के माध्यम से समाज को समझने का प्रयास करता है? ऑप्शन डी, अधीनस्थ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अपने विश्लेषण में अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य अपनाया है? तो BR अम्बेडकर जी ने भी अपनाया है और डेविड हार्डीमैन जी ने भी अपनाया है। तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। 1922-23 के दौरान गुजरात में हुए देवी आंदोलन का किसने अध्ययन किया है? डेविड हार्डीमैन ने। आदिवासी कृषकों में हुए देवी आंदोलनों का निशाना कौन था? तो उसमें साहूकार भी थे, जमींदार भी थे और शराब दुकान के मालिक भी थे। तो सभी थे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विभिन्न समूहों की संस्तरित व्यवस्था के लिए किसने श्रेणीबद्ध असमानता की अवधारणा प्रस्तुत करी? तो वो करी बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किसी जाति में सदस्यता का आधार क्या होता है? जन्म। किसने अस्पृश्यों के लिए हरिजन यानी कि भगवान के दूत का नाम दिया था? वो है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। कौन यह उपदेश देता था कि स्वतंत्रता उपहार के रूप में प्राप्त नहीं होती, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? बड़ी ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये। BR अम्बेडकर जी ने। BR अम्बेडकर को भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मरणोपरांत किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 1990 में। अंबेडकर ने दलितों के लिए ऐसी क्या सुविदित बात कही जो आज भी अत्यधिक महत्व रखती है? तो तीनों ही बातें कहीं। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। फ्रांसिस एम अब्राहम ने संघर्ष परिप्रेक्ष्यों के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 6 प्रकारों का। समाज शास्त्रीय परंपरा में कौन सा एक संघर्ष परिप्रेक्ष्य का प्रकार है? तो फ्रैंकफर्ट स्कूल भी है, अतिवादी समाजशास्त्र भी है और द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र भी है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स ने। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है AR देसाई। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अपने अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्ववाद को अपनाया है? वो AR देसाई ने अपनाया है। किसका मानना है कि राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा निर्मित भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है? AR देसाई ने। AR देसाई के अनुसार कौन सी भारत के आर्थिक इतिहास की एक विशिष्ट अवस्था नहीं है? वैदिक अवस्था। किसने यह मुद्दा उठाया कि समाजशास्त्र भारतीय समाज के सामने आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से खुद को नहीं जोड़ रहा है तथा इस भांति विकास की दुविधाओं के प्रति सार्थक योगदान देने में असमर्थ है?
तो वो हैं AR देसाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक रामकृष्ण मुखर्जी की प्रमुख चिंता थी? तो तीनों ही थी कि व्यवस्थित समाजशास्त्र, आगमनात्मक समाजशास्त्र और नैदानिक शोध एवं संबंधित पद्धति शास्त्र। तो तीनों ही थी। डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। किसने अपने बाद के कार्यों में सामाजिक यथार्थता के अध्ययन के लिए अपने उपागम को द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक से संभाव्य नामकरण में बदल दिया था? रामकृष्ण मुखर्जी ने। निम्नलिखित में से किसने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है? तो वो किया है MN श्रीनिवास ने। श्रीनिवास के अनुसार जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? पदमूलक। ऑप्शन बी। MN श्रीनिवास के अनुसार कौन सा कारक संस्कृतिकरण में सहायक है? तो पश्चिमी शिक्षा भी सहायक है, आय के नगरीय साधन भी सहायक हैं और पंचायती राज भी सहायक है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के लिए पहले कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? वो किया था ऑप्शन सी, ब्राह्मणीकरण। SC दुबे का जन्म किस वर्ष हुआ था? सन 1922 में। एन इंडियन विलेज पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है SC दुबे। SC दुबे ने अपने अध्ययन में किस परिप्रेक्ष्य को अपनाया है? ऑप्शन बी, संरचनात्मक प्राकृयात्मक, स्ट्रक्चरल फंक्शनल को। समीर पेंट गांव का अध्ययन किसने किया है? तो वो भी SC दुबे ने ही किया है। किसने एक ग्रामीण समुदाय की सांस्कृतिक संरचना का विश्लेषण सामाजिक संरचना के संदर्भ में किया है? तो वो किया है SC दुबे ने। किसने तर्क दिया है कि समाज में असमानताएं सामाजिक वर्ग भेदों पर आधारित होती हैं? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है आपका 41, होमो हियरार्चिकस पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है लुइस ड्यूमो। होमो हायरचिकस पुस्तक कितने अध्यायों में विभाजित है? 11 अध्यायों में। घुर्ये के लेखन का कौन सा का केंद्र बिंदु कौन सा रहा है? तो जाति एवं जनजाति भी रहा है, संस्कृति एवं सभ्यता भी रहा है और परिवार, नातेदारी एवं विवाह भी रहा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा एक ड्यूमो के भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन के रूप में सामाजिक संरचना के अटूट रूप से जुड़ने के विचार हैं? तो वैचारिकी भी है और परंपरा भी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, A और B दोनों। ड्यूमो के जाति व्यवस्था के विश्लेषण में कौन सा एक प्रमुख है या केंद्रीय है? तो वो है आपका संस्तरण, जिसे हम पद सोपान कहते हैं और इंग्लिश में इसे हायरार्ची भी कहते हैं। ड्यूमो के अनुसार जाति व्यवस्था में संस्तरण का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन सी, पवित्र एवं अपवित्र। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जाति की संरचना शुद्धता एवं प्रदूषण की विचारधारा का परिणाम है, जो विचारों और मूल्यों का एक निश्चित व एकीकृत सेट है? वो कहा लुइस ड्यूमो ने। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? MN श्रीनिवास ने। किसने अपने अध्ययनों में संरचनात्मक प्राकृयात्मक परिप्रेक्ष्य अपनाया है? MN
निवास ने। समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य किस पद्धति के अवगुणों को दूर करने हेतु विकसित हुआ था? तो उद्विकासवादी, ऐतिहासिक और तुलनात्मक सभी शामिल हैं इसमें, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो कि भारतीय समाजशास्त्रीय संघ के तत्वाधान में हुआ, का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सन 1952 में। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का संस्थापक संपादक कौन था? तो वो थे जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1893 में। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो भी हैं आपके जी.एस. घुरिये, किसे भारतीय समाज का विज्ञान माना जाता है, तो वो है भारत विद्या। भारतीय संस्कृति की उपज के रूप में जाति की घुरिये द्वारा समझ किस परिप्रेक्ष्य पर आधारित है? तो वो तुलनात्मक, ऐतिहासिक और भारत विद्या शास्त्रीय, ठीक है, तीनों पर आधारित है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। जी.एस. घुरिये द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? 6। किसका मानना है कि वास्तविक भारत तथा उससे जुड़ी हुई चुनौतियों एवं समस्याओं को समझने हेतु घुरिये के समाजशास्त्र के बंधन से बाहर आना होगा? तो वो कहा ए.आर. देसाई ने। लुइस ड्यूमो कौन था? तो वो एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री व समाजशास्त्री था। लुइस ड्यूमो की जीवन अवधि क्या थी? 1911 से 1998। समाजशास्त्र में कौन सा परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि समाज एक जटिल व्यवस्था है जिसके भाग एकता एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं? तो वो है संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक, ऑप्शन बी। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? क्षेत्र कार्य पर। श्रीनिवास का संरचनात्मक प्रक्रियावाद किसके उपागम का मिश्रण कहा जाता है? तो वो ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड दोनों का है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। एम.एन. श्रीनिवास विचारधारा के किस संप्रदाय से संबंधित थे? दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1959 में, 1959। दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी एम.एन. श्रीनिवास थे। प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? वो भी एम.एन. श्रीनिवास जी ने प्रतिपादित की थी। किसने संरचनात्मक प्रक्रियावाद को वास्तविक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य माना है क्योंकि यह अन्यों की अपेक्षा सामाजिक घटनाओं के यथार्थ अध्ययन में अधिक उपयोगी है? किंग्सले डेविस। दक्षिण भारत के कुर्गों में धर्म एवं समाजशास्त्र का अध्ययन किसने किया है? तो वो एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो भी एम.एन. श्रीनिवास हैं। किसने भारतीय समाज के विश्लेषण में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य अपनाया है? ए.आर. देसाई ने। सोशल साइंसेज इन अ चेंजिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं एम.सी. दुबे। डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं डी.पी. मुखर्जी।
थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन सोशलॉजी पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है D.N. घनघरे। स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं N.K. बोस। कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो भी N.K. बोस हैं। द डायनामिक ऑफ रूरल सोशलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं रामकृष्ण मुखर्जी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो हैं B.R. अम्बेडकर। इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट पुस्तक का लेखक कौन है? B.K. नागला। दी लिजेसी ऑफ G.S. खुरिये पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है A.R. मोमिन। मानव व्यवहार को उसके मापक सामाजिक संदर्भ में रखकर समझने के एक उपागम के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो वो होता है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। किसने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को जीवनी तथा इतिहास के प्रतिच्छेदन के रूप में संदर्भित किया है? C. राइट मिल्स ने। किसने कहा है कि समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में लोगों की क्रियाओं एवं संगठनों के बाहरी दिखावे के माध्यम से देखना सम्मिलित है? तो वो कहा पीटर एल पर्जर। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पर क्या लागू होता है? तो समाजशास्त्र के चश्मे से देखना भी लागू होता है। यह व्यक्तिगत पक्षपातों को बहिष्कृत करता है और समाजों में इसकी अपनी प्रयोज्यता है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उपयुक्त सभी। किसने परिप्रेक्ष्य शब्द को प्रतिरूप के रूप में प्रयोग किया है? डेविस एवं लुइस ने। कौन सी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की एक विशेषता है? तो संश्लिष्ट प्रकृति भी है, वैज्ञानिक प्रकृति भी है और विश्लेषणात्मक प्रकृति भी है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए किस अन्य नाम का प्रयोग किया जाता है? तो समाजशास्त्रीय पद्धति, समाजशास्त्रीय सिद्धांत और समाजशास्त्रीय उपागम, तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। किसे समाजशास्त्र का पिता माना जाता है? तो आंसर है आपका अगस्त काम्टे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन बी 1838 में। भारत में एक संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1919 में। संपूर्ण क्रियाविधि एवं संगठन जिसे मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए बनाया है को व्यक्त करने हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सभ्यता। संस्कृति के भौतिक भाग को किस नाम से जाना जाता है? सभ्यता। किसने भारतीय समाज के अपने विश्लेषण में सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य को अपनाया है? तो N.K. बोस ने भी और सुरजीत सिन्हा ने भी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। समाजशास्त्र में सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु क्या है? तो तीनों ही है कि संस्कृति की जटिलताओं को खोजना, सामाजिक संरचना में निरंतरता एवं परिवर्तन का परीक्षण करना और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समाज का विश्लेषण करना। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अपने विश्लेषण को संस्कृति की अनुकूलनशील क्षमता पर केंद्रित किया है? N.K. बोस ने। सुरजीत सिन्हा द्वारा जनजाति जाति अंतरक्रियाओं के
परीक्षण हेतु कौन सी अवधारणा का सुझाव दिया है? तो आदिवासी कृषक सातत्य, भूमिज क्षत्रिय सातत्य और आदिवासी राजपूत सातत्य, तीनों ही हैं। डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल एवं बिहार में भूमिज जनजाति का अध्ययन किया है? तो उसका आंसर है सुरजीत सिन्हा। किसने एक आदिम सांस्कृतिक स्तर से भारत में सभ्यता के रूढ़िवादी विकास की संभावना का प्रदर्शन किया है? तो ऑप्शन बी सुरजीत सिन्हा। सुरजीत सिन्हा की जीवन अवधि क्या थी? वो थी 1926 से 2002 तक। निम्नलिखित में से किसने अधीनस्थ शब्द गढ़ा है? तो वो गढ़ा है एंटोनियो ग्रामशी ने। तो ये था व्यूवर्स आप लोगों के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर। तो जो सहारनपुर यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी और कहीं भी अगर एमसीक्यूज़ के पेपर हो रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी में या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय एमए सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर 16 पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। आपको उसमें 2020-21 के 21, 22 और 23 के काफ़ी सारे एमसीक्यूज उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है व्यूवर्स, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और टीजीटी पीजीटी के लिए आप बीए की जो सोशियोलॉजी है उसके जो पेपर हैं, दोनों पेपर मेरठ यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के, तो आप वो भी देखिएगा। बीए में आपको टीजीटी पीजीटी और एनटीए नेट के लिए भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।